जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए आर.एस. अग्रवाल का प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न दोस्तों। 12 तक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 देख लें। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो देखिए दोस्तों कैसे बनता है इसको। वो क्या है, उस मूल्य के, ठीक है, निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है और उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% हानि होती है। बस क्वेश्चन तो इतना ही है दोस्तों। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य लिखिए। क्रय मूल्य ये उस मूल्य के 2/3, ये लिख दीजिए यहाँ पर 2/3। और बोल रहा है कि 10% हानि होती है, तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 10% हानि यानी 90/100, ठीक है, हानि होती है। अब यहाँ अनुपात का चिन्ह दे दीजिए। अब क्या कीजिए, ये 0 और ये 0 कट गया, अब तो कटेगा नहीं दोस्तों। तो क्या कीजिए, इस तरह से तिरछा गुना कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 10 दूनी 20 और ये आ जाएगा 9 तिया 27। कितने आ गए दोस्तों, 27। तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 20 हो गया और सेलिंग प्राइस 27 हो गया दोस्तों। अब क्या होगा, जब विक्रय मूल्य हमारा 27 हुआ, हम बेचे 27 में, खरीदे थे 20 में, तो हमें क्या होगा, तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर आप लोग फार्मूला सभी को जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक पेज में लिख दूंगा दोस्तों, सारे के सारे फार्मूला लिख दूंगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना है, तो 27 है और क्रय मूल्य कितना है, तो 20 है। तो हमारा कितना लाभ हुआ दोस्तों, तो 7 का लाभ हुआ, ठीक है, 7 रुपया लाभ हुआ। अब बोल रहा है बेचने पर उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, प्रतिशत में पूछ रहा है दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो लाभ हमारा कितना हुआ है, यहाँ देखिए 7 हुआ है, 7 रुपया लाभ हुआ गुने 100 कीजिए। और क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा 20 है। कितना है, 20 है दोस्तों। अब काट दीजिए, 20 पचे 100, ठीक है, तो और ऊपर से गुना कर दीजिए, 7 पचे 35 यानी 35% हमारा लाभ हुआ दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, तो सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न दोस्तों। प्रश्न 14 नंबर है, कोई वस्तु 100 रुपया में बेचने से 15% हानि होती है। इसी वस्तु को y रुपया में बेचने से 15% लाभ होता है। तो y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स क्या अनुपात होगा। चलिए देखिए दोस्तों कैसे बनता है। अब क्या है, x मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ y मान लीजिए। तो 100 रुपये में बेचने पर 15% हानि होती है। जब भी किसी चीज़ का मूल्य होता है तो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, 100%। तो 15% हानि यानी ये लंबा नहीं कर रहे दोस्तों, शॉर्ट कर दे रहे हैं। तो 15% हानि ये 85 हो जाएगा। और ये जो है y जो है 15% लाभ होता है। ये हानि हुआ तो 100 में 15 घटा के लिखे हैं और यहाँ लाभ हुआ है तो 100 प्लस 15 यानी 115 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब क्या है, x हमारा आया 85 और y कितना है, तो 115। अब पूछ रहा है आपसे क्या, तो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स। थोड़ा सा शॉर्ट किए हैं यहाँ पे, तो y माइनस एक्स और पूछ रहा है क्या, y प्लस एक्स, यही तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो क्या होगा, y हमारा कितना है, तो 115 दोस्तों। चलिए इसको और काट के थोड़ा छोटा कर देते हैं।
ठीक है, नहीं भी काटेगा तो चलेगा, चलिए रहने दीजिए। तो 115 माइनस 85, एक्स कितना है 85, और ये जो है y कितना है तो 115, यहाँ प्लस का चिन्ह दीजिए ये, और x कितना है तो 85। अब इसको जो है घटाइए, यहाँ पे घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और ये कितना आएगा दोस्तों तो 115 और 85 200 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, ये 0 और ये 0, तो कितना आया दोस्तों 3:20, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो सी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत कितना है सो पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा जो पहले आया, यहाँ क्रय मूल्य पहले लिखा हुआ था, पहले आया सो, और विक्रय मूल्य जो है बाद में आया तो यहाँ बाद वाला हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य हमारा जो है कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये 21 हो गया दोस्तों। हम खरीदे थे 20 में, बेच रहे हैं 21 में, तो क्या होगा लाभ होगा, यानी प्रॉफिट होगा दोस्तों। अब प्रॉफिट होगा तो लाभ निकाल देते हैं पहले, लाभ बराबर तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 21 माइनस कर दीजिए 20, अब इसको घटाएंगे तो 1 आएगा दोस्तों, कितना आएगा लाभ हमारा कितना आ गया तो 1 आया दोस्तों। अब हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का आप लोग को अभी फॉर्मूला बताए, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100, प्रॉफिट गुने 100 बटा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य लिख दीजिए। अब यहाँ हम लिखते हैं दोस्तों, देखिए लाभ कितना है तो 1 का है, और ये 100, अब बटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना था देखिए ये 20 है, यहाँ 20 लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, तो 20 × 100 कट गया, तो हमारा कितना आया दोस्तों लाभ प्रतिशत 5%, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया तो सी नंबर हुआ दोस्तों। प्रत्येक दिन मैं सुबह दोस्तों 7:30 बजे वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लें। रीडिंग पढ़ना चाहते होंगे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, शाम का टाइम में रीडिंग क्लास लाऊंगा, तो टाइम भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब देखिए 16 नंबर दोस्तों, नहीं तो अगर आप लोग को लगता होगा रीडिंग आप लोग सभी को जानते हैं अच्छी तरह से, तब तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग का रिजल्ट होना चाहिए सिर्फ। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न है किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपया लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, कितना लाभ होता है तो 20 रुपया लाभ होता है दोस्तों। तो किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से, देखिए ये जो है 100 रुपये में बेच रहा है दोस्तों, तो विक्रय मूल्य हुआ यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, और ये जो 20 रुपया लाभ हुआ, तो लाभ कितना हो गया ये 20 हो गया, ठीक है। जब हमारा सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है और ये लाभ है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य घटाओ लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना है तो 100 है, और लाभ कितना है तो 20 का है, तो हमारा क्रय मूल्य कितना था तो 80। हम खरीदे होंगे कितना में तो 80 में, क्योंकि लाभ हो रहा है 20 और बेचे थे 100 में, तो लाभ कितना क्रय मूल्य कितना हो गया तो 80 रुपया हो गया दोस्तों। अब हमसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ लिखिए लाभ कितना है, तो लाभ हमारा जो है सो 20 है दोस्तों, 20 गुने 100, और क्रय मूल्य कितना है तो क्रय मूल्य 80 आया दोस्तों, ये 80, ठीक है। अब 20 चौके 80, और ये काट दीजिए 4 से,
तो 25 बार में कट जाएगा दोस्तों। तो हमारा जो है लाभ प्रतिशत कितना आया, तो 25%। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न है, एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। सोफे को 19,800 में बेचने पर यानी विक्रय मूल्य हो गया हमारा कितना, तो 19,800। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, विक्रय मूल्य 19,800 ये हो गया दोस्तों। यहाँ लाभ कितना हो रहा है, तो 10%। लाभ बराबर 10%। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, तो हम क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100% होता है। क्रय मूल्य माना, ठीक है, क्रय मूल्य बराबर 100 ये माने हैं दोस्तों। चलिए माना लिख देते हैं, न तो मिस्टेक कीजिएगा। माना क्रय मूल्य 100 और लाभ हो रहा है कितना, तो 10 का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 100 प्लस 10 यानी 110 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यह बोल रहा है कि क्रय मूल्य निकालिए। तो जिस चीज़ को निकालना रहता है उसको दाहिने साइड लिखते हैं, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है, तो 110। विक्रय मूल्य, चलिए यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, विक्रय मूल्य 110, तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना माने थे 100, तो 100 है। अब यहाँ विक्रय मूल्य बोल रहा है 19,800, कितना बोल रहा है 19,800। यहाँ लिखिए विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य, तो 19,800, तो क्रय मूल्य तो 100 बटा 110 और ये 19,800। अब काट दीजिए दोस्तों, ये 0 और चलिए किसी में काट दीजिए, इसी में काट देते, ये 0। अब देखिए 11 से काटते थे, 11 एकम 11। अब यहाँ 8 बचा, अरे ये 8 88, तो 11 8 88 हो गया दोस्तों। अरे एक 0 और यहाँ है, तो ये 0 दे दिए। तो 180 को अब 100 से गुना कर दीजिए, तो 180 को 100 से गुना करेंगे तो 18,000 आ जाएगा दोस्तों, 2130। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया। तो क्रय मूल्य कितना आया दोस्तों, कॉस्ट प्राइस, तो 18,000 आया। सही आंसर क्या हो गया, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसी वस्तु को 69 रुपया, ठीक है, 60 पैसा में बेचने पर 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। फिर यह कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। देखिए कैसे बनता है। 25% हानि हो रही, कितनी हानि हो रही है, 25%। तो क्रय मूल्य मान लीजिए पहले, कॉस्ट प्राइस कितना 100, जब भी मानिएगा तो 100, ठीक है 100, और हानि कितनी हो रही है 25% की, हानि 25%। तो इसका जो है विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्रय मूल्य माइनस हानि लॉस। ठीक है, अब क्रय मूल्य हमारा 100 है और हानि कितना हुआ 25, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो 75 आ जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा लंबा करके समझा रहे हैं, जो कमज़ोर छात्र होंगे उनके लिए फ़ायदा होगा, नए छात्र को ये सब क्वेश्चन आसानी से बनेगा दोस्तों। ठीक है, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। तो हमारा जो है विक्रय मूल्य कितना हुआ 75 हो गया दोस्तों। अब बोल रहा है इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। जब विक्रय मूल्य जो है 75 है तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो 100 है, 100 होगा। ठीक है, चलिए शॉर्ट कर दे रहे हैं। तो किसी वस्तु को 69 रुपया 60
पैसा में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 69.60। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो 100/75 गुने 69.60 ये होगा दोस्तों। अब इसको काट दीजिए। चलिए यहाँ ये इसको पॉइंट हटाए, अब 2 जीरो पड़ जाएगा, ये पॉइंट हट गया। तो 25 चौके 100 और 25 दिया 75, ये कट गया दोस्तों। अब आगे काटिए। चलिए ये 0 और ये 0 कट गया। अब 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये कट गया। और कटेगा तो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, ये कट गया दोस्तों। अब कितना आया, 232 को 2 से गुना कर दीजिए। 232 को 2 से गुना करते हैं तो 464 आ जाएगा। कितना, चलिए यहाँ लिखते हैं 464 आ जाएगा। और 464 को 5 से डिवाइड कर देंगे, भागा दे देंगे, तो कितना आएगा 5 9 45। अब यहाँ कितना बचा, ये 14 हो गया। तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 40, यानी 92.8 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना आएगा 92.8, एक जीरो बैठा सकते हैं। तो यही हमारा क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक बार दोस्तों शेयर कर दीजिए प्लीज, आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी जो सो अच्छे से मन लगा करके ज़्यादा मेहनत करें। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न है आपका, एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% लाभ हो। चलिए शॉर्ट में बताता हूँ दोस्तों, ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। 450 रुपये में बेचने पर ये विक्रय मूल्य हो गया, 25% की हानि होती है और पूछ रहा 25% लाभ चाहिए इसको। तो 25% हानि, क्रय मूल्य जब भी होगा तो 100 होगा, हम लिख नहीं रहे दोस्तों। 25% हानि, ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 75% आ जाएगा। तो 75% बराबर 450। ठीक है, अब 25% लाभ चाहिए, तो 125% बराबर 100 + 25, ये जोड़ दिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो 450 गुने 125, एक मिनट, ये जो है 125 ऊपर आ जाएगा और 75 बटा में आ जाएगा। अब काट दीजिए, 25 दिया 75 और 25 पचे 125। अब 3 से काटेंगे दोस्तों तो 15 दिया 45, ये 150 और 150 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 750। तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो उसे किस मूल्य पर बेचे 25% लाभ हो, तो 750 में बेचना होगा। तो सही आंसर क्या आ गया, तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 20वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 20वां नंबर प्रश्न है, सेम प्रश्न दोस्तों, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन वीडियो को पॉज करके एक बार बना लीजिए आप लोग। देखिए क्या 20वां प्रश्न, एक कुर्सी को 720 में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे इस पर 25% लाभ हो। सिर्फ यहाँ थोड़ा सा अंक बदल दिया है, लेकिन मैं सीरियल वाइज आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ, नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं। 25% हानि होती है, यानी क्रय मूल्य 100 होगा और 25% जब हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। 75%, इस 75% बराबर 720। अब बोला 25% लाभ, कि कुर्सी को कितने रुपये में बेचे। ठीक है, ये देखिए 720 रुपये में बेचने पर, तो 720 रुपये हम दाहिना साइड लिखे हैं, इसलिए कि हमको ये निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो जिस चीज़ को निकालना रहता है उसको दाहिने साइड लिखते हैं। ठीक है, तो 25% लाभ, तो 100 + 25 यानी 125% बराबर है। तो 720 गुने 125 बटा में 75, ये 75 बटा में आ जाता है। अब काट दीजिए, तो 25 दिया 75 और 25 बचे 125। अब 3 से तो 24 दिया 72, एक जीरो पड़ गया। अब 240 को 5 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों,
1200 आ जाएगा। तो कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो 1200 रुपये में दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक मिनट, कहीं मिस्टेक तो नहीं किए दोस्तों? चलिए ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 1200 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिए एक चीज केयर कीजिएगा दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा। यहां बोल रहा है तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है। जब भी कम या अधिक प्राप्त हो तो वो अंतर को बताता है दोस्तों। क्या बताता है? तो अंतर को बताता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जो है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना? मान लीजिए 100 रुपया, 100 है, ठीक है। अब ये 20% लाभ होता है तो 120 हो गया। कितना हो गया? 120%। और फिर बोल रहा है 20% हानि होती है, तो 20% हानि होती है 100 में 20 घटा दीजिए, यानी 80% हो गया दोस्तों। अब जब भी कम या अधिक का बात करें तो वो अंतर का बात करता है। तो 120% घटाओ 80%, तो अंतर कितना आ रहा है? तो अंतर आ रहा है 40%। तो इस 40% बराबर ये 60 रुपये अधिक प्राप्त करता है। ये 40% जो अंतर है दोस्तों, उसका वैल्यू कितना हो जा रहा है? 60 हो जा रहा है। ये 60 हो जा रहा है। तो बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है? तो जब भी होता है तो अब 100% होता है, तो 100% बराबर है, यहाँ 100% लिखिए। तो 100% बराबर 60 गुने 100, और ये बटम आ जाएगा 40। अब काट दीजिए, ये 20 दूनी 40 और 20 दिया 60। अब इसको काटे 20 से 50 बार में, सॉरी 2 से 50 बार में। अब कितना आएगा दोस्तों? 50 को 3 से गुना कर दीजिए तो 150 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? तो 150 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आप लोग रीजनिंग पढ़ना चाहते होंगे दोस्तों शाम में, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, या जिस समय भी पढ़ना चाहते होंगे आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसी समय जितना ज़्यादा कमेंट आएगा, मैं उस जिसका जितना ज़्यादा टाइम का रहेगा, जिस टाइम का रहेगा ज़्यादा कमेंट, उसी टाइम वीडियो अपलोड कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर दें। देखिए अब 22वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 22वां नंबर प्रश्न है, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर, यदि डी ने इसे 330 में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा? देखिए दोस्तों अच्छे से नोट करते जाइए दोस्तों। सारे के सारे मैं सीरियल वाइज पढ़ा दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर फिर भी नहीं पढ़िएगा तब तो फिर, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोस्तों वही रिजल्ट बनाता है। और आप लोग मैथ से भागिए नहीं, मैथ से और रीजनिंग से भागिए नहीं। रीजनिंग ये आसान भी नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है दोस्तों। तो देखिए अब क्या है, ए का क्रय मूल्य मान लीजिए, ए का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस मान लीजिए x है। कितना है? x है। तो x गुने b को 25% लाभ पर बेचा, तो 125, 100 प्लस 25, ठीक है 25, तो 125, और परसेंटेज में है तो बटा 100, गुने b ने c को 20% लाभ पर बेचा। लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे, तो 120 बटा 100, गुने d ने इसे 330 में खरीदा। कितना में खरीदा? तो 330 में खरीदा दोस्तों। और कहीं छूट रहा है तो 25%, 20%, ठीक है। इस क्वेश्चन के ही मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग छूट गया दोस्तों। सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा। उसके बाद इसके बाद है सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा। लाभ पर बेचा, ये छूट गया दोस्तों, ठीक है।
अब देखिए 10% लाभ पर तो 110/100 बराबर डी ने इसे कितना खरीदा था, तो 330 में खरीदा था दोस्तों, ये लिख दिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे, अब इसको काट दीजिए दोस्तों। 25 पचे 125 और 25 चौके 100, ये 20 छके 20 से और 20 पचे 100, ये भी कट गया। उसके बाद देखिए ये 0 और ये 0 कट गया। अब यहाँ से काटिए 11 तिया 33 1 0, ये लिख दीजिए। अब ये 5 और ये 5 कट गया। अब काटिए 6 पचे 30, ये कट गया दोस्तों। अब गुना कर दीजिए, तिरछा गुना हो जाएगा। तो यहाँ तो 10 है, तो 10 पचे 50, 50 चौके 200। ठीक है, तो ए ने इसे कितना में खरीदा था दोस्तों, तो 200 रुपये में खरीदा था। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। यहाँ थोड़ा सा छूटा है दोस्तों, सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा है। ठीक है, चलिए यहाँ समझ लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो 200 हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब 23 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए दोस्तों कैसे बनता है। तो चीनी को इस प्रकार बेच 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, यहां लिखते हैं 950 ग्राम चीनी का मूल्य कितना है, 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। 1 किलोग्राम बराबर, यहाँ जब यहाँ ग्राम में है तो यहाँ भी ग्राम में लिखेंगे। 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम ये हमारा हो गया, क्या हो गया, 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, और ये यहाँ हो जाएगा 1000 किलोग्राम के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब इसको क्या करना है, जब दोनों बराबर है, यहाँ देखिए बराबर है लिख रहा है ना, बराबर है, तो इसको क्या कीजिए, ये जो है सेलिंग प्राइस हमारा ये हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस हमारा ये हो जाएगा दोस्तों, ये उलट जाता है। ठीक है, बराबर के बाद यानी क्रय मूल्य हो गया हमारा 950 और विक्रय मूल्य हो गया 1000। चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे, क्रय मूल्य 950 और विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो 1000। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो क्या होगा, बेचे हम 1000 में, खरीदे थे 950 में, तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, पहले बता चुके हैं। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 1000 में 950 घटा देंगे तो कितना आएगा, 50 ग्राम आएगा दोस्तों। ठीक है, 50 ग्राम। अब पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है। थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं ताकि आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आए। अब लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100, यानी प्रॉफिट गुने 100 बटा कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। ये होता है दोस्तों फार्मूला। तो लाभ हमारा कितना होगा, 50 ग्राम, तो 50 गुने 100 कर दीजिए और कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है, तो 950, 950 लिख दीजिए। अब काटिए, ये 0 कट गया और ये 0 कट गया। अब 5 दूनी 10 और 19 पचे 95, ये कट गया दोस्तों। और कटेगा तो नहीं कटेगा दोस्तों। तो 50 दूनी 100 बटा 19 आ गया।
अब इसको जब 19 से हम भागा देंगे 100 में, तो 19 पचे 95 यानी 5.5/19%, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो 5.5/19 ये ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न है, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10% थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपया है? चलिए देखिए कैसे बनता है। लाभांश 10% हो, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10% हो और थोक विक्रेता का लाभांश 15%, फुटकर विक्रेता का लाभांश 25%, उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265? तो x है ना, और थोक विक्रेता का ये जो है लाभांश 10%, तो लाभ हो रहा है तो 110/100 हो जाएगा, गुने फिर 15% लाभ हो रहा है तो 115/100, फिर यहाँ 25% लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है 25%, 125/100, और फुटकर मूल्य कितना है तो 1265, ये 1265 यहाँ आ जाएगा दोस्तों। अब इसको काट दीजिए आप, जब इसको काटेंगे तो ये 0 ये 0, ये 23 5 से काटेंगे 23 बार में, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, ये कट गया दोस्तों। 25 पच्चे 125 और 25 चौके 100, ये भी कट गया। अब काटिए 5 चौके 20, और कहाँ कटेगा दोस्तों? देखिए 11 से ये काट दीजिए, 11 एकम 11, एक बचा, अब 16 हो गया, तो 11 एकम 11, फिर यहाँ 5 बचा, यहाँ 5 बचा, 11 पचे 55, ये भी कट गया। और देखिए कहाँ कटेगा तो 23 पचे 115, ये भी कट गया दोस्तों। अब क्या बचा? तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है और यहाँ 10 है। अब इसको गुना कर दीजिए, ये तिरछा गुना हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा? तो 5 चौक 20, 20 चौक 80, 80 दही 800, कितना होगा दोस्तों? तो 800, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो में जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो अभी आपके 1:45 बजे हैं रात, ठीक है। तो आसान नहीं है दोस्तों, ठीक है, लेकिन मैं बोल दिया हूँ तो आप लोगों के लिए करता हूँ, ठीक है। 1:45 बजे रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए देखिए 25वां प्रश्न दोस्तों। एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है, इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों को वह 1 रुपये 20 पैसे प्रति अंडा की दर से बेच देता है, इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? चलिए देखिए ध्यान से अच्छे समझिए दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न नोट करते जाइए, ये जो मैं बता रहा हूँ सो क्योंकि सीरियल से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 25वां नंबर प्रश्न बोल रहा है 1 रुपये प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है, तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 1 रुपया 1 अंडा, तो 144 अंडा का क्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा? 1 गुने 144 बराबर 144 रुपया, ये क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। चलिए यहाँ समझ में आ गया। अब बोला इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, तो शेष अंडे कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? तो 144 अंडा जो है इसमें 20 अंडा टूट गया, तो कितना बचा? 144 में 20 घटा दीजिए तो 124 अंडा बचा, अंडा, ठीक है। अंडे बचे, अंडे लिख देते हैं, 1 मिनट, थोड़ा अब नींद आने लगा दोस्तों। चलिए अंडे बचे, ठीक है। शेष 144
में 20 अंडे टूट गए तो 124 अंडे बचे। अब बोला शेष अंडों को वह 1 रुपया 20 पैसे प्रति अंडा की दर से बेच देता है, 1 रुपया 20 पैसा करके बेचता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो शेष अंडों को, शेष अंडा कितना है तो 124, तो 124 अंडा को बेचता है कितना? 1 रुपया 20 पैसा करके। अब इसको गुना कर दीजिए, और जब इसको गुना करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 148.8 रुपया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारा हो गया 148.8 और क्रय मूल्य कितना है तो 144। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम बेचे हैं ज़्यादा में 148.8 में और खरीदे थे 144 में, क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला होता है। तो विक्रय मूल्य 148.8 माइनस क्रय मूल्य 144। तो हमारा जो है इसमें लाभ कितना हो गया दोस्तों? 4.8 हो गया। ठीक है, ये लाभ आया। अब बोला इसमें लाभ या तो हानि कितनी हुई, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, ये लाभ क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर, चलिए फार्मूला नहीं लिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए क्योंकि फार्मूला आप लोग को याद हो चुका है। तो लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ हमारा 4.8 हुआ है। चलिए यहाँ जगह नहीं बन रहा है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 4.8 गुने 100 और क्रय मूल्य, तो कॉस्ट प्राइस कितना? 144 है, तो 144 गुने, इस पॉइंट को हटाए तो 1 और 1 जीरो, अब काट दीजिए, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, और कटेगा देखिए। तो 48 से अगर इसको काटते हैं तो 4 तिया 12 और 8 तिया 24, 48 तिया ये कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये कट गया। अब आया 10/3, हाँ 10/3 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे, भागा देंगे, तो 3 तिया 9.1/3%, यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ तो जो है देखिए टाइपिंग में भी थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या है? टाइपिंग में मिस्टेक है। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो 3.1/3%। ठीक है, तो लाभ की प्रतिशत कितना हुआ दोस्तों? तो ए नंबर 3.1/3%। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब इस तरह के प्रश्न में दोस्तों कुछ भी नहीं है, एकदम दम नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 21 रुपये में बेचने से व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, अब क्या कीजिए, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो कुछ भी नहीं करना है, ये 21 है दोस्तों, इसको दो ऐसा भाग में कीजिए। देखिए हानि हुआ है, ठीक है, ऐसा दो भाग में कीजिए कि जोड़ने पर, गुना करने पर 21 आवे, जोड़ने पर 10 आवे। ठीक है, अगर लाभ रहता तो घटाने पर 10 आना चाहिए। अगर हम इसको गुना करते हैं 7 से और इसको कर देते हैं 3 से, या ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि इसको हम इधर से लिख सकते हैं, इसको 3 और ये 7, तो 3 7 21, ये तो आ गया दोस्तों। अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो 10 भी आ जाता है। देखिए 10 आ गया, क्योंकि हानि जब होगा ना तो ये पर आपको जोड़ना पड़ेगा, और लाभ होगा तो घटाना पड़ेगा, घटा करके 10 आना चाहिए, और हानि होता है तो जोड़ के 10 आना चाहिए, इस तरह प्रश्न में। ठीक है, तो क्रय मूल्य, अब हानि हुई तो जब हानि हुआ तो दो क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों।
तो एक इसमें भी 0 बैठाइए और इसमें भी 0 बैठाइए, तो हमारा क्या आ जाएगा 30 अथवा या, ठीक है, अथवा या जो भी लिखे 70, ये दोनों होगा दोस्तों। ठीक है, तो करेमूल क्या होगा, तो ए नंबर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज यहीं तक, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों।